शंकरे। सागरवासी की गंगा। गुरुजी, ब्रज में जो होली खेली जाती है उसमें जो है अब संतों ने ये कहा है कि जो मुसलमान हैं वो जो है शामिल नहीं होंगे। तो क्योंकि हर बार जो ये देखा जाता है कि मुसलमान भी आ जाते हैं, और इस बात की जो होली में उन्होंने कहा है, सीधे अपील की है कि इस बार वो शामिल ना हो। इस पर आपकी क्या? देखिए, होली खुशियों का, और हमारे सनातन धर्म में होली का अपना एक विशेष महत्व है, जिसमें खुशियों के सभी रंग शामिल होते हैं, और हम सब सनातनी एक होकर के उस होली के महान पर्व को मनाते हैं। अपनी अपनी संस्कृति है, अपनी अपनी सभ्यता है, अपना धर्म है, हमें उस पर गर्व है, और हर किसी को अपने अपने उस पर गर्व होना ही चाहिए। तो मैं यही कहना चाहूँगा इसमें कि सबको अपने अपने हिसाब से अपने पर्व मनाने चाहिए, और दूसरों के पर्वों में दखलंदाजी करने के लिए कोई भी ना आए, है ना? क्योंकि किसी की मान्यता ही नहीं है तो वो क्यों आएगा, है ना? हमारी मान्यता है, हमारी मान्यताओं में अनावश्यक हस्तक्षेप ना हो, और इसका यही है कि शुभकामनाएं सबके लिए होती हैं। पूरे विश्व का कल्याण हो, सभी स्वस्थ निरोग हो, पूरी धरा हरी भरी हो, समय पे बादल बरसें, है ना? सारी नदियाँ साफ सुथरी हों, सारा जीव जगत उल्लासपूर्ण जीवन जिए। ये तो हमारी शुभकामना सनातन परंपरा की है ही है। लेकिन कुछ दूषित भावना से अगर कोई इसके बीच में आने की वो करता है, तो उनके लिए ये कहा गया है कि बिल्कुल ना आए, क्योंकि आपकी मान्यता नहीं है, और आपके ऐसा करने से आपके धर्म, आपके उस संप्रदाय के हिसाब से भी, आपके पंथ के हिसाब से भी कोई विशेष महत्व इसमें नहीं दिखाया गया है। तो जब आप श्रद्धावान नहीं है तो आप क्यों आएंगे? अगर आप श्रद्धावान तो आप तभी होंगे जब आपका धर्म आपको अनुमति देता है। महाराज जी, पंचकोश यात्रा निकल रही है, काशी की परिक्रमा भी कह सकते हैं, क्या कुछ प्लान है और कौन कौन लोग इसमें शामिल होने वाले हैं? भारत की एक प्राचीन परंपरा रही है देव यात्राओं की। उसमें श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के इष्ट देवता भगवान कपिल महामुनि जी के आशीर्वाद से पूर्ण कुंभ मेला 2025 जो प्रयाग में पूर्ण हुआ, उसके बाद श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के पंच परमेश्वर के सभी श्री महंत सचिवगण, सभी महात्मा वहाँ से आते हैं काशी जी। भगवान विश्वनाथ का अभिषेक होता है शिवरात्रि को। उसके बाद में पंचकोशी यात्रा का एक प्राचीन परंपरा है, और उसी का पालन करते हुए आज ये 5 मार्च को भगवान कपिल महामुनि जी का अभिषेक करके हम सब लोग यहाँ से मणिकर्णिका घाट जाएंगे। वहाँ से भगवान विश्वनाथ का दर्शन करेंगे। ज्ञानव्यापी कूप में जो हमारे यहाँ एक परंपरा है प्रतिज्ञा की, वहाँ प्रतिज्ञा करके संकल्प लेंगे। उसके बाद यात्रा प्रारंभ होगा, और ये पूरा 5 दिन जो वैदिक परंपरा के अनुसार प्रावधान है, उसी के तहत में सन्यासियों का एक अपना पूरा समूह इसमें सभी लोग जाएंगे, और लगभग सभी संत जो है वो पैदल ही यात्रा करेंगे। क्योंकि भारत की एक ऐसी नगरी है काशी, जिसका अपने आप में एक ऐतिहासिक महत्व है। कहते हैं काशी एक ऐसी नगरी है जो प्रलय में भी नष्ट नहीं होती है, जो भगवान शिव के त्रिशूल पर बसी हुई है, और सन्यासी सब शिव का ही अंश हैं। तो इसलिए आपके इस चैनल के माध्यम से जितने भी काशी के वासी हैं या उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, सभी लोगों को श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, और आप सब लोगों की भावनाएं हम सब लोगों के साथ जुड़ी रहें, हमारी यात्रा सकुशल संपन्न हो। क्योंकि ये एक ऐसी यात्रा है, क्योंकि प्राचीन परंपरा में हमारे यहाँ जो देव यात्राएं होती थी, जैसे 4 धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ आदि की, तो वो भी सब लोग पहले पैदल ही जाते थे। क्योंकि आज का जो समय है, भौतिक जीवन के इस चकाचौंध में मनुष्य के पास समय ही नहीं है देव यात्राएं करने का, लेकिन फिर भी ऋषियों की इस परंपरा को श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी ने जीवित रखा है, और इसी का पालन किया जा रहा है।